मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग सुनो ये अच्छा से। अभी शायद 8 दिन बाकी है, 9 दिन बाकी है। हम अब तुम लोग को बोलते हैं जाओ। बहुत आदमी क्या सोचते हैं, बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो पहले तो बिग सलूट है शेख हमदान का, जिन्होंने एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। पहले विद प्रूफ भी आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, जस्ट अभी का न्यूज़ है। और इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, क्योंकि 277 मिलियन का बोनस सैलरी का ऐलान किया गया है यूएई गवर्नमेंट द्वारा, यानी जो शेख हमदान है उनके द्वारा। तो प्रॉपर डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किनको मिलेगा, कितना मिलेगा, कब से मिलेगा प्रॉपर, क्योंकि ये ईद के लिए अनाउंसमेंट किया गया है। दूसरा भी है जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, और तीसरा भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, पहले स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने एक डाटा दिया है। बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं और लोग बोलते हैं कि आखिर किस कंट्री में कितने भारतीय रहते हैं। तो विदेश मंत्रालय ने एक डेटा साझा किया है, तो उस डेटा आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। इससे आपको पता चलेगा कि यूएई में कितने भारतीय रहते हैं, कुवैत में कितने भारतीय रहते हैं, ओमान में, कतर में, बहरीन में, सऊदी में। सारा बारीकी से विदेश मंत्रालय के पास जो डेटा दिया गया है उसमें इसमें मेंशन किया गया है। तो चलिए बताता हूँ आपको कि यूएई में कितना पहले भारतीय रहते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, विदेश मंत्रालय के डेटा के अनुसार अभी जो लेटेस्ट जो है वो है 35 लाख, अभी 35 लाख भारतीय वो दुबई में रहते हैं सबसे ज़्यादा, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आता है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया के जो डेटा दिया है गवर्नमेंट ने, विदेश मंत्रालय ने, वो 30 लाख यानी 30 लाख भारतीय जो सऊदी अरबिया में काम करते हैं, जो कामगार हैं। उसके बाद आता है कुवैत। कुवैत के अंदर लगभग 10 लाख भारतीय रहते हैं, और ये लोग वहाँ पे, मतलब ये सारा जो डेटा दिया गया विदेश मंत्रालय द्वारा डेटा दिया, क्योंकि जो भी वहाँ पे फॉरेन कंट्री जाता है काम करने के लिए, उन लोग वहाँ पे सारा चीज़, क्योंकि जब आपका वीज़ा निकलता है तो विदेश मंत्रालय को मालूम पड़ता है, यानी एम्बेसी को मालूम पड़ता है। उसके बाद कतर आता है। कतर में जो अभी भारतीय, लेटेस्ट भारतीय रह रहे हैं, 7,40,000 भारतीय वहाँ पे रह रहे हैं। उसके बाद बहरीन आता है। बहरीन में 3,20,000 भारतीय रह रहे हैं। उसके बाद जॉर्डन आता है। जॉर्डन में 2,10,000 भारतीय रह रहे हैं। उसके बाद इराक में 1,80,000 भारतीय रह रहे हैं। उसके बाद लेबनान में लगभग 90,000 भारतीय रह रहे हैं। तो ये विदेश मंत्रालय का डेटा है, और भी बहुत सारे कंट्री में रहते हैं, लेकिन जो लेखा जोखा दिया गया था विदेश मंत्रालय द्वारा, जस्ट मैं आप लोगों के साथ नॉलेज के लिए वीडियो शेयर किया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि कल के न्यूज़ में मैंने बताया था, लेकिन लोग बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है, शायद अगर कंपनी हमें विदाउट परमिट के अगर काम पे रख लेती है या हमें काम कराती है, या चेकिंग के लिए बोलते हैं कि विजिट वीज़ा पे आओ, एक दिन आप टेस्ट दो, तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया था, एक कानून बनाया था कि अगर कोई भी विदाउट परमिट के अगर कोई काम कराता है कोई भी कंपनी, तो उस ऑनर को, उस जो स्पॉन्सर करता है, उसे 1 साल का जेल और लगभग 1 मिलियन दिरहम यानी 10 लाख दिरहम जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन जो अगर कामगार हैं, जो काम करने वाले हैं, अगर वो पकड़े जाते तो उन पर भी कार्रवाई होगी। उन पर कार्रवाई क्या, वो गवर्नमेंट इसमें मेंशन नहीं किया कि आखिर कितना बड़ा कार्रवाई होगी, क्या होगी, लेकिन ज़्यादातर देखा गया अगर आप इलीगल तरीके से कहीं भी विदाउट वर्क परमिट पे अगर काम करते हो, तो शायद आपको 3 महीने तक का जेल भी हो सकती है, और नहीं तो आपको लाइफ टाइम यूएई से बैन भी हो सकता है। इसलिए जब तक नहीं आपके पास वर्क परमिट बन जाए, जब तक नहीं आपका एमिरेट आईडी बन जाए, तब तक आप ऐसे काम नहीं कर सकते। क्योंकि मोहरे ने क्लियरली बोला था कि टेस्ट के नाम पे अगर कोई कंपनी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन किसी वर्कर से काम कराता है और पकड़ा गया, तो उस कंपनी के खिलाफ, उस ऑनर के खिलाफ 1 साल का जेल और 1 मिलियन दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये नियम कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तीसरा और जो सबसे अहम अपडेट है, जैसा मैं आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो आखिर मैं इसलिए बिग सलूट कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी अगर इस न्यूज़ सुनोगे तो आप भी बोलोगे कि हाँ, आप मतलब ये तारीफ़ के काबिल है ही। क्योंकि यहाँ पे अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे इंडियन काम करते हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, बहुत सारे ऐसे हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले को शेख हमदान ने ईद के मौके पर 277 मिलियन, ठीक है, 277 मिलियन बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी भी बहुत है यहाँ पे, तो उन लोगों का देने का ऐलान किया है। अब आई डोंट नो प्राइवेट वाले लोग को कुछ ऐसा अपडेट नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले, वो किसी भी कंट्री से हो, किसी भी धर्म से हो, सारे लोगों को ये चीज़ मिलेगी। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।